हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी अ फेस इन द डार्क, जो लिखी गई है बाय रस्किन बॉन्ड। हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं मिस्टर ओलिवर। मिस्टर ओलिवर शिमला के एक स्कूल में टीचर का काम करते थे। मिस्टर ओलिवर एक एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जो इंडिया और ब्रिटेन दोनों से रिलेट करे, और इस स्टोरी में एंग्लो इंडियन का मतलब है कि मिस्टर ओलिवर के पेरेंट्स इंडिया और ब्रिटेन दोनों कंट्री से रिलेट करते होंगे, और इसीलिए उन्हें स्टोरी में एंग्लो इंडियन कहा गया है। एक दिन मिस्टर ओलिवर वापस अंधेरी रात में अपने स्कूल जा रहे थे, और मिस्टर ओलिवर का स्कूल शिमला के बाहरी हिस्से की तरफ पड़ता था, तो रास्ते में वो थोड़ा लेट हो गए। और उस वक्त उन्होंने एक शॉर्टकट लेने का सोचा जो पाइन फॉरेस्ट से होकर गुजरता था। और पाइन फॉरेस्ट की एक बात बहुत अजीब थी, जब भी फॉरेस्ट में तेज़ तेज़ हवा चला करती थी तब पाइन ट्रीज बहुत ही डरावनी और भयानक आवाज़ करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस रास्ते पर जाने से डरते थे। लेकिन हमारे मिस्टर ओलिवर थोड़े जिगरे वाले थे, इनको इस बात का कोई डर नहीं था, और जल्दी स्कूल पहुंचने के चक्कर में ये उस पाइन फॉरेस्ट वाले शॉर्टकट की तरफ से चल पड़े। मिस्टर ओलिवर अपने साथ एक टॉर्च भी रखा करते थे, क्योंकि अक्सर रात को लेट आना उनके लिए रोज़ की बात थी। वो जब उस शॉर्टकट से जा रहे थे तो उन्हें जंगल में कोई बैठा हुआ नज़र आया, और मिस्टर ओलिवर ने अपनी टॉर्च से उस इंसान को देखने की कोशिश की। जैसे ही मिस्टर ओलिवर ने अपनी टॉर्च जलाई, उन्हें एक लड़का पत्थर के ऊपर बैठा हुआ नज़र आया। वो बीच रास्ते में रुक गए और उस लड़के की तरफ जाने लगे। वो सोच रहे थे कि इतनी रात को ये लड़का यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहा है, और उन्हें ये बात थोड़ी अजीब भी लगी, क्योंकि रात के वक्त सभी बच्चों को अपने घर होना चाहिए, ना कि इस तरह जंगल में अकेला बैठना चाहिए। मिस्टर ओलिवर गाड़ी से उतरकर उस लड़के के पास पहुँच गए, और उन्होंने उस लड़के से पूछने की कोशिश की कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन मिस्टर ओलिवर को वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो लड़का अकेला बैठा हुआ रो रहा था और उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस लड़के ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा रखा था, और कुछ जवाब देने की बजाय वो सिर्फ रोए जा रहा था। मिस्टर ओलिवर उससे बार बार पूछ रहे थे कि वो कौन है और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था और बस रोए जा रहा था। उसका रोना देखते हुए मिस्टर ओलिवर को और ज़्यादा चिंता होने लगी, और वो उस लड़के से पूछने लगे कि तुम किस बात के लिए इतना रो रहे हो। फाइनली उस लड़के ने अपने फेस से अपना हाथ हटाया और मिस्टर ओलिवर की तरफ देखा, और जैसे ही उस लड़के ने मिस्टर ओलिवर की तरफ देखा, उसी वक्त घबराहट के मारे मिस्टर ओलिवर के हाथ से उनकी जलती हुई टॉर्च गिर गई। मिस्टर ओलिवर एकदम से डर गए, क्योंकि उस लड़के का चेहरा आम इंसानों की तरह नहीं था। उस लड़के का फेस एकदम ब्लैंक था, उसका फेस एकदम खाली था। उसके चेहरे पर कोई भी आँख, नाक, कान और मुंह नहीं थे। वो बस एक स्कूल कैप पहने हुए बैठा हुआ था। मिस्टर ओलिवर उसे देखते ही बहुत ज़्यादा डर गए, और वो घबराहट के मारे मदद मांगते हुए इधर उधर भागने लगे। मिस्टर ओलिवर भागते भागते स्कूल गेट के पास पहुंच गए, और वहां उन्हें एक लालटेन जलती दिख रही थी। स्कूल गेट के पास पहुंचते ही उन्हें एक वॉचमैन मिला, और उस वॉचमैन ने मिस्टर ओलिवर की हालत देखते हुए पूछा कि क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं। तो मिस्टर ओलिवर ने वॉचमैन को सारी बात बताई। मिस्टर ओलिवर ने कहा कि मैंने अभी एक लड़के को देखा जिसका फेस एकदम ब्लैंक था। उसके फेस पे कोई भी आँख, नाक, कान नहीं थे। तो ये बात सुनते ही वॉचमैन ने मिस्टर ओलिवर को अपना फेस दिखाया और कहा कि क्या वो कुछ ऐसा दिख रहा था। वॉचमैन का फेस भी लड़के की तरह सेम था। उसके फेस पर भी कोई आँख, नाक, लिप्स, यहाँ तक कि आईब्रोज भी नहीं थे। और जैसे ही मिस्टर ओलिवर ने वॉचमैन का फेस देखा, वहाँ पर एकदम से तेज़ हवा चली और जलती हुई लालटेन बुझ गई,
और एकदम से अंधेरा छा गया और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।